योगी सरकार प्रदेश में इको फ्रेंडली होली मनाने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में ब्रज की जेलों में इस बार इको फ्रेंडली होली मनाने के लिए तैयारी की जा रही है। जेलों में बंद कैदी हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं, वो भी फलों और सब्जियों से। इसके साथ ही होलिका दहन के लिए गौ काष्ठ भी तैयार किया जा रहा है। बंदियों के द्वारा कुंतलों की संख्या में गौ काष्ठ तैयार किया जा चुका है। बिल्कुल जा रहा है और मैं बड़ा हर्षित हूँ कि हमने गौ काष्ठ बनाना शुरू किया करीब नवंबर के महीने से। सत्यमेव जयते ट्रस्ट के सहयोग से यहाँ पर एक विचार बना, क्योंकि हमारे पास 100 से ज़्यादा गौवंश हैं, 25 से ज़्यादा उसमें दुधारू हैं। गोबर हमारे पास प्रभुत मात्रा में थी, जिसका प्रयोग केवल खाद के लिए हो रहा था। सत्यमेव जयते ट्रस्ट के सहयोग से ये बात आई कि हम इसका गौ काष्ठ बनाएं। और इस वार्ता में न केवल ये बात हुई, बल्कि उन्होंने हमको एक मशीन दिया, जो पीछे आप देख रहे होंगे कि उस मशीन पर कैसे जो है गौ काष्ठ बन रहा है। तो जो मैन पावर से बनता था वो न तो बहुत अच्छा होता था और ज़्यादा मात्रा में नहीं बनता था। अब मशीन से हम बहुत अधिक मात्रा में बनाने लगे हैं। तो उस समय हमारे विचार में था कि ज़्यादा से ज़्यादा पूजा और श्मशान घाट के लिए ये यूज करेंगे लोग जो है। अभी मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि समाचार माध्यमों और दूरसंचार माध्यमों से जो समाचार छपकर आ रहे हैं, उसमें पर्यावरण रहित और लकड़ी रहित, यानी कि लकड़ी न जलाकर गौ काष्ठ और उपलों के माध्यम से होलिका दहन का कार्यक्रम आगरा के भद्र पुरुष नागरिक समाज के लोग तमाम गोष्ठियों में और संस्थाओं द्वारा ये संकल्प लिया जा रहा है। ये मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। इसमें मेरा योगदान हो जाएगा। मेरा गौ काष्ठ यहाँ से तमाम समितियों और उनको संस्थाओं को प्राप्त होगा। आपके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होगा और इन गौ काष्ठ से जब वो होलिका दहन होगा तो वो जो वृक्ष कटते वो नहीं कटेंगे, उसका फल, उसका पुण्य कुछ हमको भी प्राप्त होगा। ये इस विचारधारा से यहाँ पर ये कार्य संपादित हो। जैसे क्या पहले से जानते थे यहाँ बंदी, या इनको सिखाया गया, किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग दी गई? ये काम बहुत आसान है। एक दिन की ट्रेनिंग से बंदी सीख लेते हैं, लेकिन शुरुआत में हमको जिला जेल से, जिला कारागार आगरा के जेल से कुछ बंदी यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए थे, जो वहाँ पर इसी काम में लगे हुए थे। उनसे हमको इस काम में बड़ी आसानी हुई और बाद में अब तो करीब 50 बंदियों का यहाँ पर ग्रुप बन गया है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये समिति के माध्यम से हम इस काम को करा रहे हैं। इससे जो आय होगी उसमें अभी 50 रुपये पर हेड लगभग इनको आय हो रहा है प्रतिदिन का। अच्छा, जैसे आप ये गौ काष्ठ बनाए, ऐसे उपले भी बनाए जा रहे होंगे, अन्य उपयोगों में भी गोबर का गौ काष्ठ के अलावा हम इसका जो है खाद बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास 7-8 एकड़ खेती है। तो उस खेती के लिए हम जो है इस गड्ढे में इसको जो है भरते हैं और कंपोस्ट का निर्माण करते हैं, लेकिन वो हम अपने लिए ही खपत कर पाते हैं, बाहर उसकी बिक्री नहीं है। गौमूत्र का भी आपने अभी बताया था बातचीत में, उसका करने वाले हैं। तो मेरी बड़ी अपेक्षा है, बड़ी इच्छा है, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यदि इस क्षेत्र में कोई अग्रणी संस्था मिल जाए तो आप कृपया मदद करें, क्योंकि हमारे पास 100 गौवंश है। भारी मात्रा में हमारे पास गौमूत्र इकट्ठा हो सकता है प्रतिदिन। तो मैं चाहता हूँ उससे गुनायल और अन्य कुछ यदि औषधि टाइप कुछ निर्मित हो सके तो उसका भी सदुपयोग हो जाए, क्योंकि गौ माता एकमात्र ऐसा धरती पर जीव है जिसके एक एक अंग और अंश का जो है सदुपयोग है। अच्छा सर, आगरा परिक्षेत्र की बात करें तो यहाँ होली आ रही है, तो गुलाल भी तैयार किया जा रहा है आगरा की जेल में और मथुरा में। संजोग से सेंट्रल जेल पर इसकी तैयारी नहीं है। यहाँ पर हमारी रेंज में जिला कारागार आगरा और जिला कारागार मथुरा इस कार्य में संलग्न है। और वो अभी ये जो रंगों का जो प्रयोग होता था उसमें जो केमिकल्स जाते थे और जिनसे शरीर को नुकसान पहुंचता था, तो उस प्रदूषण को भी न झेलना पड़े,
इसके लिए हर्बल गुलाल और इनका प्रयोग जो है निर्माण हो रहा है आगरा डिस्ट्रिक्ट जेल पर और मथुरा जिला कारागार पर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो यहाँ आप ये बना रहे हैं, ये आपने कैसे सीखा और कितने समय हो गया यहाँ आपको काम करते हुए? सर जी मेरे को यहाँ 3 महीने हो गए, लेकिन मैं जेल में ही सीखा हूँ। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट में सीखा था और फिर मैं वहाँ बनाने लगा तो यहाँ भी मशीन आ गई तो मैं यहाँ भी बनाने लगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। गाय का गोबर है, शुद्ध गाय का गोबर है और इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। और अगर इसको जलाएं लोग तो पेड़ों की बचत होगी, ईंधन भी होगा और मतलब पर्यावरण जो प्रदूषण है उससे भी कम होगा और सब शमशान घाट के प्रयोग में बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रतिदिन कितने कुंतल आप बना लेते हैं ये सबको? प्रतिदिन हम इसमें कम से कम गोबर जितना निकलता है उसके हिसाब से हम प्रतिदिन 250-250 के करीब पीस बन जाते हैं। अच्छा जी, गोबर के हिसाब से। जी जी। तो यहाँ ट्रेनिंग कैसे आपको मिली थी यहाँ पर इसकी? जी, डिस्ट्रिक्ट जेल से हम सीख कर आए थे जी। तो जब मशीन यहाँ देखी तो चलाने लगे चलो और पर जेल में ही हम सीखे। ठीक ठीक। जी, तो क्या लगता है इससे आप जब आप यहाँ से रिहा होंगे जी तो एक व्यापार की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये आप काम बाहर जाके भी कर सकते हैं? हाँ, बाहर जाके तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये है कि काम तो बहुत अच्छा है। अगर ये प्रयोग में आ जाए अच्छी तरह से तो अच्छा है, बिजनेस अच्छा हो जाएगा। लेकिन गांव में लोगों को सेटिंग करनी पड़ेगी, गांव में लोगों गाय वगैरह भैंस वगैरह तो गांव में ही होती हैं ज़्यादातर, तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा, उनकी मेहनत बच जाएगी और काम करने वाले को मेहनताना मिल जाएगा। आप अपने परिवार का भी पालन अच्छे से जी हाँ, हमारे परिवार का पालन हो जाएगा। अच्छा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।